पश्चिम बंगाल सरकार बिक्री में भारी गिरावट को लेकर शराब पर हाल में लगे 30% टैक्स में कटौती कर सकती है। उद्योग जगत के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बुधवार को कहा था कि बिक्री बढ़ाने के लिए भारत में निर्मित विदेशी शराब पर मूल्य के हिसाब से कर लगाया जा सकता है। राज्य में शराब पर अतिरिक्त कर 9 अप्रैल से प्रभावी हुए हैं। हालांकि इसके बाद राज्य में शराब की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में आज 10 पैसे की बढ़ोतरी की। पेट्रोल आज 10 पैसे महंगा होने से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81 रुपए पर पहुंच गए। डीजल के दाम भी आज स्थिर रहे। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 81 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 73 रुपए 56 पैसे पर है। सोने की कीमत में भारी उछाल के बावजूद सोने की फिजिकल मांग बढ़ रही है। जुलाई महीने में जहां वस्तुओं के कुल आयात में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 28.40% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं सोने के आयात में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 4.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना काल में सोने के आयात में होने वाली बढ़ोतरी से बाजार विशेषज्ञ भी हैरान हैं। एप्पल इनकॉर्पोरेशन 2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक के बाजार मूल्यांकन वाली अमेरिकी की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। वॉल स्ट्रीट पर कंपनी के शेयर में तेजी की वजह से एप्पल के बाजार मूल्यांकन में यह उल्लेखनीय वृद्धि हासिल हुई है। निवेशकों ने भरोसा प्रकट किया है कि कोरोना के बाद के समय में आईफोन बनाने वाली कंपनी और मजबूत होकर उभरेगी। जुलाई में कंपनी के तिमाही परिणाम आने के बाद एप्पल के शेयरों में तेजी देखने को ही मिल रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए काफी राहत भरी खबर दी है। बैंक ने ट्वीट के जरिए बचत खाता धारकों को सूचित किया है कि वह सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से किसी तरह का शुल्क नहीं वसूलेगा। बैंक ने इसके साथ ही एसएमएस चार्ज को भी माफ करने की जानकारी दी। यस बैंक के शेयर में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कारोबार के दौरान बैंक के शेयर में बुधवार को 5% की बढ़त देखने को मिली। शेयर मूल्य में यह बढ़त यस बैंक के चेयरमैन के उस बयान के बाद देखने को मिली जिसमें उन्होंने बताया था कि यस बैंक ने आरबीआई को 35,000 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स में 60% हिस्सेदारी हासिल की है। रिलायंस ने यह डील 620 करोड़ रुपए में की है। खुदरा कारोबार में उतर चुकी रिलायंस रिटेल अब ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में भी उतर गई है। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ की 60% शेयर 620 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अमेजॉन इंडिया ने भी ऑनलाइन दवा बेचने का ऐलान किया है। फ्लिपकार्ट भी ई फार्मेसी में उतरने की तैयारी कर रही है। पहले से करीब 50 कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन दवा बेचने का काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की एंट्री से दवा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। इसका फायदा ग्राहकों को दवा खरीदारी पर कई तरह के छूट के तौर पर मिलेगी। कोरोना काल में मंदी के दौरान नौकरियों के लिए परेशान युवाओं के लिए दिग्गज टेक कंपनी गूगल कॉर्मो जॉब्स नाम से एक नया ऐप लेकर आई है। इस ऐप के जरिए युवा अपने उपयुक्त नौकरी की तलाश करके आवेदन कर सकते हैं। गूगल के मुताबिक यह एक एंड्रॉइड ऐप है और इस पर पूरे देश में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी है। कोरोना महामारी के चलते भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही 8.4 लाख करोड़ का लोन रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट अकाउंट के लोन कवर होंगे। लोन रीस्ट्रक्चरिंग को आरबीआई के नए नियम के अनुसार किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद करीब 60% की राशि को एनपीए कैटेगरी में पहले से ही शामिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।